ना ऐसे रैपिडो वालों पे ट्रस्ट मत किया करो। ये लोग बहुत बदतमीज होते हैं। ये बंदी ऐसा करती थी, ये लोगों से बात करती थी फेसबुक वगैरह पे और अक्सर अंकल लोग से करती थी, जबकि इसका बॉयफ्रेंड है इधर। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार कल से ना मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की, बट नहीं बन पा रहा है। कल मैंने पूरा 20 मिनट का वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन उस 20 मिनट में भी मेरे डॉग्स इतना भौंके हैं बीच बीच में कि पूछिए मत। टाइम वीडियो मैं पोस्ट करूं एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 20 मिनट की शूटिंग कर ली थी, पूरे 20 मिनट की। बट मुझे उस 20 मिनट में डॉग्स ने, फोन ने, मैसेज ने जितना प्रॉब्लम क्रिएट की तो की ही। फोन आ गया एंड लास्ट तक आफ्टर शूटिंग 20 मिनट मैं सिर्फ और सिर्फ क्लाइमैक्स बचा था। मैं इतनी इरिटेट हो गई, इतनी इरिटेट हो गई कि आई जस्ट ड्रॉप डाउन द आइडिया और मैंने वो वीडियो डिलीट मार दिया। तो ये होता है। फिर आज मैंने सोचा कि चलो यार करते हैं, क्योंकि आज तो 48 आवर हो जाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि डेली बेसिस पे चलो कर लेते हैं, बट नहीं हो पाया। तो आज तो मुझे करना ही था शूट, तो मैंने सोचा चलो करते हैं। वैसे तो दिन में डॉग्स बहुत ही ज्यादा परेशान करते, बहुत ज्यादा, बट देखते हैं किस्मत को क्या मंजूर है। तो ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। ये एक्सपीरियंस भी मेरी रियल लाइफ का ही एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के साथ हुआ है ये। और मैंने सोचा अपने बाल भी काट लेती हूँ। और आपको कंघा चलाना अजीब इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इससे मैं पकड़ नहीं सकती कुछ भी, लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ मैं इस वक्त जो भी कर रही हूँ। सो क्या होता है कि जब मैं लखनऊ में नई नई आई थी, पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ इस स्टोरी का। मैंने नाम भी रखा है रैपिडो वाला। ओके। तो क्या होता है कि जब मैं यहाँ रहने आई थी, तो मैं आदि 2020 की बात है, तो मैंने सोचा कि यार मैं जो घर लेती हूँ उसको मैं शेयरिंग में ले लेती हूँ, क्योंकि तब मेरे पास कोई डॉग नहीं था और मैं और बच्चा। तो मैंने सोचा कि किराया भी कम हो जाएगा और मैं जैसे कहीं जाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, या सपोज दैट मैं जॉब भी करती हूँ, तो आदि के पास कोई ना कोई कभी ना कभी होगा। मैंने यही सोचा था कि मैं ऐसी ही जगह ढूंढी जॉब जो, सॉरी, मैंने यही सोचा था कि मैं ऐसी ही रूम पार्टनर रखूंगी जो थोड़ा सा होम स्टे करती हो। तो मुझे भाई एक पार्टनर मिल भी गई। उनका असली नाम तो मैं नहीं लूंगी, मैं चीजें थोड़ी सी बदलूंगी ताकि रिलेट ना करे वो खुद से। तो मैंने मुझे जो मिली उनका नाम हम रख लेते हैं मेघा। एंड वो बाहर की सिटी की थी, आई थिंक सिटी का नाम लेना इतना जरूरी है भी नहीं। तो वो यहाँ आई हुई थी, जॉब की तलाश में थी, जॉब करती नहीं थी। एंड वो एज में मुझसे बड़ी थी, लगभग 2 साल बड़ी थी, बट उनकी शादी नहीं हुई थी। शी वॉज अनमैरिड, शी वॉज कमिटेड टू अ पर्सन जो कि लखनऊ की जगह कहीं और रहता था, उनकी सिटी से भी नहीं था, अदर सिटी से ही था। और वो काफी आता जाता था जहाँ ये रहती थी, तो इनके रूम पे भी आता था स्टे करने के लिए। तो इन्होंने मेरे से जब शुरुआत में बताया तो इन्होंने ऐसे ही बताया था कि मेरे हस्बैंड हैं। एंड आफ्टर दैट जब मैंने पूछा, मैंने कहा यार हस्बैंड है आपके, बट कुछ तो लगे ना कि शादी हुई है, तब उन्होंने बताया कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, हम लोग अभी अनमैरिड ही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आएंगे। 2 रूम है, इनका रूम अलग है, वो अपने स्टे स्टे करेंगे, चले जाएंगे। तो ये मैं बता रही हूँ, ये जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आगे चल के इससे आपको कुछ कनेक्शन मिलेगा, तो कनेक्ट करेंगे, स्टोरी तभी कंप्लीट हो पाएगी। तो होता ये है कि ये एक दिन जा रही थी एक जॉब इंटरव्यू के लिए, और इन्होंने रैपिडो बुक की, रैपिडो बाइक। और एक रैपिडो वाला आया भी। अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना काम करते हैं। लाइट चली गई। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं वीडियो शूट करने बैठती हूँ तो ये पूरी कायनात चाहती है कि शूट ना कर पाए, इसका वीडियो रिकॉर्ड होने ही नहीं देना है। क्या होता है कि वो एक रैपिडो बुक करती है। अब एक आता है रैपिडो वाला, तो कुछ रैपिडो वाले अपने सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, वो आपको बिठा लेंगे, ले जाएंगे, आपको डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर देंगे, दैट्स इट। बट वो थे बतोड़े, उनको काफी बातचीत करनी थी और उनको मिल गई अपने पीछे बैठने के लिए एक लड़की। अच्छा, वो अच्छी लगती थी, सुंदर थी, गुड लुकिंग बंदी थी वो, लंबी चौड़ी सब कुछ। तो वो उनसे बतियाने लग गया एंड आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, और उसको वो पता है क्या बोलता है, और मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए रैपिडो चलाता हूँ। एंड मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा जोक था
कि मैं टाइम पास के लिए रैपिडो चलाता हूँ। अरे भाई, लखनऊ जैसे शहर में उस वक्त टेम्परेचर था 41 to 42, इतनी धूप, शौक के लिए कौन रैपिडो चलाएगा? इसमें ये कोई शौक वाले काम नहीं है कि भाई मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए ये काम कर लूं। तो मैं तो सिर्फ इसके लिए चलाता हूँ। एंड वो बोला कि आप ना लौट के रैपिडो मत बुक करिएगा, मैं यहीं खड़ा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ, आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, और अगर मैं कहीं जाऊंगा भी थोड़ी बहुत दूर तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आप वेट कर लेना, और अगर नहीं जाता हूँ तो यहीं पे मैं आपको मिलूंगा, आप मुझे कॉल कर लेना कि बीच में कोई जरूरत पड़ी तो मैं भी आपसे पूछ लूंगा करके। वो चली गई अपना इंटरव्यू देने। अब उसको वहां लग गया 1 से 1.5 घंटा, एंड वो उस 1 डेढ़ घंटे में भी उसको कॉन्टिन्यूसली टेक्स्ट कर रहा है, कहाँ हो आप खाना नहीं खा के आई थी ना। उसने ये इतनी बात वो लोग कर चुके हैं जाते समय ही, और जबकि रास्ता बहुत छोटा था, मात्र 15 मिनट की राइड थी। इस बीच इन्होंने उसको बता दिया कि मैं खाना वाना कुछ नहीं खा के आई हूँ। ये बंदी ऐसा करती थी, ये लोगों से बात करती थी फेसबुक वगैरह पे, और अक्सर अंकल लोग से करती थी, और जबकि इसका बॉयफ्रेंड है इधर। और ये बोलती थी मैंने ना 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे पॉकेट में 2 रुपए हैं बस। तो यही इसने उसको भी बोल दिया, रैपिडो वाले को भी बोल दिया, और वो वहां पे चिंता से मरा जा रहा है बाहर। मुझे लगता है उसने वो जो धूम 3 का अली था ना, वो जैसे कोई लड़की को देखता भी था और लड़की ने उसे पलट कर लुक दे दिया, तो वो सोच लेता था ना कि उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं, वो बूढ़े हो गए हैं। मुझे लगता है वही अली वाला करेक्टर ही होगा ये रैपिडो वाला भी। एंड वो पूछे पड़ा है, आपने तब से खाना नहीं खाया, आप भूखे हो गए, आप ठीक तो हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? इस 1 डेढ़ घंटे में उसने इतनी केयर दिखाई कि मेगा को कभी उसकी माँ ने इतनी केयर नहीं करी होगी मेगा की, या मेगा के खाने की। क्योंकि मैं साथ रहती थी, 1 महीने में साथ रही हूँ उनके, तो मुझे तो नहीं दिखता था माँ का फोन आता हुआ इतना, और ना ही उनके बॉयफ्रेंड को इतनी इतनी फिक्र तो नहीं थी जितनी रैपिडो वाले को हो रही थी। सो ये जो है आ जाती हैं बाहर, वो मिलता है इनको, और फिर वो इनको बोलता है कि मेरा ना रेस्टोरेंट है खुद का, और आप परेशान ना हो, आपका इन फ्यूचर फूडिंग वगैरह के लिए आप चिंता मत करना, आई विल मैनेज इट। और वो उसको एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है और कहता है कि आप पैक करा लो खाना, ठीक है, बट आप पेमेंट मत करना उसका। और वहां से एक ब्रोशर भी ले आता है, सॉरी मेनू नहीं होता है जो पैम्फलेट जैसा, वो भी ले आके उसको दे देता है, उस पर सारी डिटेल लिखी हुई थी, फोन नंबर वगैरह। तो बोला ये मेरा नहीं है, मेरे कजिन का है, बट आप पे मत करिएगा, मैं इनको पेमेंट नहीं करता हूँ, तो मेरे बिहाफ पे आप पे मत करिएगा। और ये आप इनका पैम्पलेट जो है रख लो, आपको शाम वाम में भी खाना वाना चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर देना, फोन कर लेना, मुझे बता देना कि आपको ये चाहिए, होम डिलीवरी हम आपके लिए करवा देंगे। एंड इन्होंने वही रैपिडो से ही बैठे बैठे खाना वाना पैक करा लिया। उसके बाद मुझे मैसेज किया, बोलती है दीदी ये तो बड़ा क्रीपी है, ये तो मेरे से बहुत चेप हो रहा है। देखो लड़कियों को पता होता है सामने वाले का इंटेंशन क्या है, लड़कियों में सिक्स सेंस होती है, और वो तो इतना ज्यादा ऑब्वियस था, सामने से चीख चीख के बोल रहा है, वो तो तुमको पता कैसे नहीं चल रहा है? तुम उसके साथ चली भी गई, अभी लौट के भी आ रही हो, खाना भी पैक करवा रही हो, और खाना पैक करवाने के बाद मुझे बोल रही है कि दीदी ये ना बहुत क्रीपी सा है, ये मुझे लग रहा है मुझे स्टॉक कर रहा है कुछ लाइक दिस। तो मैं दोबारा सूट करने बैठती हूँ। हाँ तो मैं हूँ गर्ल्स गर्ल, इन्होंने मुझसे बोला कि क्रीपी सा है, तो मैं जाके बाहर खड़ी हो गई, और हमारा घर जो है एक बहुत ही चलती फिरती रोड पे था, मेन मार्केट का एरिया था वो, और लंबी सी सड़क थी, तो दिख जाता था कि बहुत दूर से तो मैं देखती हूँ कि एक बाइक आती है, ठीक है, और ये मुझे वहीं से पीछे से वेव करती है, तो मैं देख लेती हूँ यही। अब मैं खड़ी हुई हूँ कि भाई लड़ना है ना, परेशान कर रहा है, इसको पीछे पड़ गया है, इसकी पूरी स्टोरी उसके बाद में बताइए कि ये उससे क्या क्या करवा के लाई है, खाना वाना पैक करवा के लाई है। सो मैं देखती हूँ कि एक जो साइकिल वाले, जो नहीं दुकानों दुकानों पे सामान देते हैं, उनकी साइकिल पे काफी सामान ऐसा लोडेड रहता है, हाँ, वो आता है उसके पीछे से, और उसकी बाइक को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है। फिर एक अंकल आते हैं जो कि बहुत तेज तेज वॉक कर रहे थे, और वो भी उसकी बाइक को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। वो इतनी धीमे बाइक चला रहा था, इतनी ज्यादा धीमे, और मैं इतनी सरप्राइज थी कि इतनी कम स्पीड में ये बैलेंस बना कैसे पा रहा है। भाई मैं तो गिर जाऊं इतनी कम स्पीड में, मैं नहीं चला चला सकती, इवन मुझे तो बाइक आती नहीं, मैं तो साइकिल से ही गिर जाऊं इतनी कम स्पीड में। सो इन्होंने जो है
हाँ, तो ये आती हैं, आके फाइनली रिंग रिंग के चीटी चाल से वो आई हमारे घर तक बाइक, और ये उतरी। अब वो बड़ी उससे पूछता है हक से, ये कौन है? तो ये बोली है मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्लैटमेट है। वो बोलते हैं नमस्ते। मैंने भी नमस्ते कर ली। मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ ऐसा लड़ने झगड़ने वाला माहौल लग तो नहीं रहा है तुम्हारा, जो भी है। क्योंकि को पता होता है कि सामने वाला कौन सा इंटेंशन रख रहा है, आप उसका फायदा उठा रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने 1.5 दिन तक उसका खूब फायदा उठा लिया लड़के का, और उससे खाना मंगवा लिया, अपनी केयर करवा ली। और एक ही दिन हुआ है, उसने जो है इनको वीडियो कॉल वगैरह सब चल रहे हैं। और इनका एज ए टोल्ड कि इनका जो बॉयफ्रेंड था वो सडनली आता था एकदम से कि बाहर आ जाओ। बट इस बार इनके लिए तो फॉर्चुनेट ही है कि उसने 10 मिनट पहले कॉल कर दी, ये पूछने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या ले आऊं, क्योंकि भाई वो खाने के लिए बहुत डेस्परेट रहती थी। और खुद तो बनाना नहीं होता था उसे, और वो यही कहती रहती थी अपने बॉयफ्रेंड से, मैंने ना बेबी खाना नहीं खाया है, मुझे आज खाने ही नहीं मिला है। तो सब रैपिडो वाला भी खाने ही भेज रहा था उसके लिए लगातार, 3 टाइम भेज चुका था 1.5 दिन के अंदर। तो बोल देती है कि मैंने खाना नहीं खाया है। तो वो पूछ लेता है कि तुम क्या खाओगी, मैं पैक करा के ले आता हूँ। एंड रैपिडो वाला उधर से लगा पड़ा है कॉल मैसेज करने, उनको लगा था वीडियो कॉल्स आ रही है। तो मैंने ये बोली अब दीप्ति मैं क्या करूँ, वो आ जाएगा अभी 10 मिनट के अंदर, और ये तो मुझे कॉल मैसेज करे पड़ा है, कहीं वीडियो कॉल कर दे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। और मेरा बॉयफ्रेंड मेरा पूरा फोन चेक करता है। तो मैंने कहा कि ब्लॉक मार दे उसको हर जगह से, व्हाट्सएप से भी मार दे, नॉर्मल कॉल से भी मार दे। और मैं तो इसको गाली गाली देने वाली हूँ। मैं, जब तुम उससे फायदा उठा रही हो, तुम ये, अरे रैपिडो ही चलाता है, वो खुद को कुछ भी बोले भाई, 41-42 डिग्री टेम्परेचर में जो खा रैपिडो चला रहा है, जाहिर सी बात है बहुत नीडी पर्सन है भाई, उसकी बहुत हालत खराब ही होगी। कोई शौक से भी चलाता है, और ये चीज समझने के लिए तुम कोई बच्ची नहीं हो। तो मैं तो नहीं उसको कुछ बोलने वाली हूँ, ठीक है, अब ना तुम निपट लो जैसे निपटना है तुमको। तो ये उसको वीडियो कॉल करती है, और इसकी भी प्लानिंग देखो कितनी जबरदस्त है कि उसको वीडियो कॉल करती हैं ऐसे घर पे घूमते फिरते सब। और मेरा बेटा बेड पे लेटा हुआ था, टीवी भी देख रहा था बेड पे, और इन्होंने फ्रेम ऐसे किया तो पीछे उसे बच्चा लेटा हुआ दिख गया। एंड मैं तो थी नहीं, मैं भी नहीं लगती हूँ मैरिड। तो उसके दिमाग में ये भी नहीं आने वाला था रेपिडो वाले के कि ये शायद दूसरी वाली लड़की का बच्चा है। तो वो इनसे पूछता है कि ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरा बेटा है। एंड वो सन्न रह गया कि बेटा, तुम मैरिड हो? कि हाँ। तो तुम्हारा पति? तो तुम बोल रही थी कि कोई नहीं है और मैं 2 दिन से भूखी हूँ, ऐसा वैसा। तो कि हाँ हाँ, मेरा पति ना बाहर गया हुआ था, वो ऑफिस के काम से बाहर जाता रहता है, और अभी जो है ये आ रहा है, वो मेरी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो मुझे पैसे नहीं दे रहा था, वो मुझे कहा, इसलिए मेरे पास खाना नहीं था। उसी गुस्से में मैं जॉब ढूंढने चली गई थी कि मैं जॉब करूंगी तो उससे कुछ नहीं हुआ। एंड वो रैपिडो वाला बेचारा, वो तो शॉक में चला गया। उस उसने सोच लिया होगा ना उसकी शादी वादी सब हो गई है, और यहाँ वो एक बच्चे की माँ निकली। उसके हिसाब से, रेपिडो वाले के हिसाब से, हालांकि वो थी तो नहीं है बच्चे की माँ। एंड बच्चे की माँ ही नहीं, पति भी रह रहा है साथ, वो आ रहा है 10 मिनट बाद घर में। और इतना तो खैर उसके रेपिडो वाले के अंदर अच्छाई थी कि उसने फिर इनसे बात नहीं की। वरना कुछ लड़के तो वो घुस जाते हैं, मैरिड लड़की के साथ भी इन्वॉल्व होने के लिए रेडी रहते हैं, बट उसने नहीं किया। ऐसे करके उसने उस रेपिडो वाले को ठगा और उससे अपना काम निकाल ली। और बाद में पता है क्या बोलती है जब उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है उसके बाद? कहती है अरे यार, ये इसने ना एकदम से आके काम खराब कर दिया मेरा, वरना मैं इससे 15-20 दिन तो खाना वाना मंगवा ही लेती आराम से, और कहीं जाना होता तो फ्री में चली भी जाती। तो मैंने कहा 15-20 दिन ही क्यों, और आगे चलो क्या, इतनी छोटी सी टाइम लिमिट क्यों दे रही? क्या, अरे नहीं नहीं यार, पता है फिर ना वो हो सकता है मेरे से अकेले में मिलने के लिए बोलता, और बस मुझे वही चीज नहीं करनी है, बाकी बात करने में मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। सो
ये थी उनकी स्टोरी। हालांकि वो मेरे साथ एक ही महीने रही थी और वो भी मजबूरी थी एक महीने की, क्योंकि रेंट एडवांस में जमा हो जाता है, तो उनका भी एक महीने का जमा था। वरना मैं इस लड़की से 15 दिन में मैं उसे झेल नहीं पाई, मैं नहीं झेल पाई उसको। तो फिर एक महीने मुझे उनके साथ रहना पड़ता है, फिर वो चली जाती हैं कहीं और, क्योंकि हमारा जो मकान मालिक था वो बहुत बहुत खिसिया गया था उनसे। सो यही है। फिर उसके बाद मैंने 1 डेढ़ साल तक तो कोई फ्लैटमेट नहीं रखी, कोई नहीं। क्योंकि भाई तो सब बुला लेती है यार लड़के, उन्हें लगता भी नहीं है कि दूसरी बंदी भी रह रही है, वो मदर है, उसका बच्चा है। सब तो गर्मियां है, हम कैसे भी घूमते हैं भाई घर में, तुम एक ऐसा अनजान सा बंदा मेरे सर पे लाके रख दे रही हो, है ना, कैसे? नहीं चलता। तब उसके बाद मैंने फिर एक बार और एक रूममेट रख ली थी, सॉरी फ्लैटमेट। और ऐसा मैंने कभी नहीं किया है कि मैं रूम शेयर कर लूं, मेरे पास 2 कमरे हमेशा रहे हैं, और दूसरे कमरे में ही मैंने रखा भी है किसी को। उनकी स्टोरी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लगता है ना कि ये बहुत चालाक हैं, तो वो इनकी भी अम्मा है। वो मैं किसी और दिन शेयर करूंगी। एंड यार, शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक कमेंट कर दिया करो, ताकि एंगेजमेंट बढ़े और मेरा चैनल मोनेटाइज हो। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए। देखिए, कुछ नहीं चला जाता, कुछ गरीब नहीं हो जाते अगर महीने में 4-5 हजार भी इनके लिए कर देते हो। जिसकी 50-60 हजार तनख्वाह है, 4-5 हजार रुपए बेजुबानों के नाम निकालने में कोई घट नहीं जाता है, और आपकी बरकत इससे 100 गुनी ज्यादा आती है। एंड सावधान रहिए ऐसे फ्लैटमेट से, पहले पूरी रिसर्च कर लीजिए, ताकि आपका इमोशनल और किसी तरीके का नुकसान ना हो, आपके शेड्यूल ना खराब हो, प्रॉब्लम में पड़ना ही क्यों है। एंड अपना ख्याल रखिए, फरी बच्चों से प्यार करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।